खौफनाक रात। संध्या का समय था और सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता जा रहा था। शांति और सन्नाटा पूरे गांव पर छा गया था। गांव का नाम था भयानकपुर, जो अपने नाम के अनुसार ही डरावना था। यहाँ की कहानियां सुनकर कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। रवि और उसकी पत्नी सुमन इस गांव में नए नए आए थे। उन्होंने गांव के एक पुराने और सुनसान मकान में किराए पर रहना शुरू किया था। मकान के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी गई थीं, लेकिन सस्ते किराए के कारण उन्होंने वही मकान चुन लिया था। रात होते ही सुमन ने रवि से कहा, रवि, ये मकान कुछ अजीब सा लगता है, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि ने हंसते हुए कहा, सुमन, तुम भी ना, ये सब केवल कहानियां हैं, हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। रात का खाना खाकर वे दोनों सोने चले गए। आधी रात का समय था जब सुमन की आंख अचानक खुली। उसने महसूस किया कि कमरे में कोई और भी है। उसने रवि को उठाया और धीरे से कहा, रवि, मुझे लगता है कि कमरे में कोई और है। रवि ने आंखें मलते हुए देखा, पर उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने सुमन को समझाया, तुम्हें कोई भ्रम हो रहा है सुमन, सो जाओ। सुमन ने फिर आंखें बंद कर लीं, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। थोड़ी देर बाद उसे फिर से कुछ आहटें सुनाई दी। इस बार वह जोर से चिल्लाई, रवि, देखो, वहां कुछ है। रवि ने जल्दी से लाइट जलाई और देखा कि कमरे के कोने में एक परछाई खड़ी थी। परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। सुमन ने डर के मारे रवि का हाथ कसकर पकड़ लिया। रवि ने हिम्मत जुटाई और आवाज दी, कौन है वहां, कौन हो तुम? परछाई ने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उसकी आकृति साफ हो गई। वह एक बूढ़ी औरत की थी, जिसका चेहरा विकृत था और आंखें बिल्कुल सफेद थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और हाथों में पुराने जमाने का एक दिया था। वह औरत धीमी आवाज में बोली, यह मकान मेरा है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रवि ने कांपते हुए कहा, हमने यह मकान किराए पर लिया है, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। औरत ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यह मकान बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। अब यह मकान मेरी आत्मा का निवास है। रवि और सुमन डर के मारे सहमे हुए थे। उन्होंने जल्दी से सामान पैक करना शुरू किया और वहां से भागने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। सुमन रोने लगी और बोली, रवि, अब हम क्या करेंगे? रवि ने चारों ओर देखा और खिड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, हम खिड़की से बाहर निकलेंगे। वे दोनों खिड़की की ओर भागे, लेकिन खिड़की भी जाम हो चुकी थी। तभी उस बूढ़ी औरत की भयानक हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसने कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, ये मकान तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। रवि ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने मोबाइल से गांव के मुखिया को फोन किया। मुखिया ने फोन उठाया और रवि ने अपनी परेशानी बताई। मुखिया ने कहा, तुम लोग तुरंत वहां से निकलने की कोशिश करो, मैं गांव वालों के साथ आ रहा हूं। कुछ देर बाद गांव के मुखिया और कुछ लोग उस मकान के बाहर पहुंच गए। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं टूटा। तभी मुखिया ने अपने साथ लाए हुए तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और कुछ समय बाद दरवाजा खुल गया। रवि और सुमन दौड़ते हुए बाहर आए। तांत्रिक ने मकान के अंदर जाकर कुछ अनुष्ठान किए और बताया, यह मकान अब शुद्ध हो चुका है, अब यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं रहेगा। रवि और सुमन ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्होंने उसी समय निर्णय लिया कि वे इस गांव को छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह होते ही वे अपने सारे सामान समेटकर गांव से निकल गए और कभी वापस नहीं आए। उस खौफनाक रात की यादें हमेशा उनके दिलों में जीवित रहीं। और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल story.com को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।